आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराणे भागवत निर्मल, सुख भुग विगलित निगम कल्प पल। परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल। लीला रति रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की। सभी गाइए साथ में। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सुमहोषधि हरि चरित गाने की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा अंकेचन प्रिय सुजान की, कथा अंकेचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम।
सदा वसन्तं हृदयार्विन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत वैष्णव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। वंदे वेदांत कर्पूर चामीकर करंडकम् रामानुजाय मार्यणा चूडामणि महर्निशम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थात्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सित मन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्ममुख्यैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्यै सद्यो वशी करणचूर्ण मनन्त शक्तिं तं राधिका चरणरेणु मनोस्मरामि तं राधिका चरणरेणु मनोस्मरामि।
गजाननं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवे पिबस्वा वृद्धमेत देवा, गोविंद दामोदर माधवेति। ताली सेवा करते हुए प्रेम से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव गेयं, देहावसाने इदमेव जातं, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु, जिह्वे पिबस्वामृत देव, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। परम पावन
भगवान नाम अंतःकरण को पावन करने वाला है, इसलिए आइए थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन हम लोग करें, फिर भगवत कथा अमृत का पान करेंगे। जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी बिहारी, जय राधा माधव, जय हो जय कुंज बिहारी, बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय राधा माधव, सभी प्रेम से गाइए, मीठी मीठी ताली से जय गाइए। कुंज बिहारी, सभी भाव से गाएंगे हरि बोल। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यमुना तीर बलिहारी, जय हो यमुना तीर बलिहारी, जय राधा माधव, हरि हो जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। ताली सेवा करते हैं। दोनों हाथ उठा के भाव से जय हो।
मुरली मनोहर करुणा सागर 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 जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी बिहारी जय राधा माधव ताली सेवा करते हुए सभी प्रेम से बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा बोली वंशी वाले की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय समस्त संतन की समस्त भक्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज महाराज की की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय बोली श्री गिरिराज धरण की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान भगवत कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज अनंत श्री संपन्न परम श्रद्धे श्री महाराज श्री समस्त संत वृंद भक्त वृंद समस्त श्रोतागण भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें संगीत के समस्त कलाकार बंधुजन आप सबके अंदर विराजमान अपने प्रिय आराध्य श्री राधा माधव के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से नमन करते हैं। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह के अंतर्गत कल आप सबने श्री गोवर्धन लीला का
विस्तार से श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का मान मर्दन करने के लिए अपने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाई। स्वयं ही पूज्य बने हैं और स्वयं ही पुजारी बने हैं। एक रूप से तो नंद नंदन बने पूजा करवा रहे हैं और एक रूप से श्री गिरिराज जी के रूप में पूज भी रहे हैं। स्वयं ही पूज्य हैं और स्वयं ही पुजारी हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी देवता का अपमान रहने नहीं दिया, सबका मान मर्दन किया है। देवराज इंद्र को भी अपने पद का अभिमान हो गया था, तो भगवान ने इंद्र का मान मर्दन करने के लिए ही उसकी पूजा पर प्रतिबंध लगा करके अपने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाई। सभी ब्रजवासियों ने छोटे से कन्हैया के कहने पर गिरिराज महाराज की बड़े प्रेम से भाव से पूजा की और सबने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई और प्रणाम करके सब ब्रजवासी वृंदावन लौट आए। पर इधर स्वर्ग में इंद्र अपने पूजा की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रतिवर्ष ब्रजवासी मेरी पूजा किया करते हैं, पर अब की बार ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की। इंद्र ने सब सेवकों से कहा, भाई प्रतिवर्ष सब ब्रजवासी मेरी पूजा किया करते हैं, पता लगाओ कि अब की बार मेरी पूजा क्यों नहीं हुई, क्या कारण है। और इतने में ही देवऋषि नारद आ गए। नारद जी ने कहा, इंद्र अपनी पूजा की आशा छोड़ दो। क्यों, क्या बात है। बोले इस समय 7 वर्ष के कन्हैया के कहने पर सब ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा छोड़ करके श्री गिरिराज महाराज की पूजा करनी प्रारंभ कर दी है। अब ब्रज में तुम्हारी पूजा करने के लिए कोई नहीं बचा। और जो इंद्र ने सुना क्रोधित हो गया। अच्छा, वाचालम बालिशम शब्दम अंग्यम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्युमुपाश्रित्या गोपा में चक्रूर प्रियम। मैं उस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर के ब्रजवासियों ने मेरी पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा की, इसका दंड ब्रजवासियों को भोगना होगा। और देवराज इंद्र तो महाराज क्रोधित हो गए और तुरंत गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्रः प्राणोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहेश मान्युत। तुरंत सांवर्तक मेघों को बुलाया और जाओ आदेश दिया पूरे ब्रजमंडल को बहा दो। और सुखदेव जी कहते, राजन ये जो सांवर्तक मेघ है ना, प्रलय काल में ये हाथी की मोटी सूंड के बराबर जल बरसाते हैं। ऐसे भयंकर मेघ मंडल, समस्त मेघ आ गए ब्रजमंडल के ऊपर। और कार्तिक का महीना, कर्षित हो उठे सब ब्रजवासी शीत से, ठंडी से, और भयंकर बरसात होने लगी। और भयंकर असमय की बारिश को देख करके, बरसात को देख करके सब ब्रजवासी घबरा गए, समझ गए कि इंद्र देवता नाराज हो गए और दौड़े दौड़े गए कन्हैया के पास। कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभु। अरे कन्हैया भैया, तूने कौन देवता की पूजा करवा दी? देख वो देवताओं को राजा इंद्र नाराज है गयो। कन्हैया भैया, अब कौन हमारी रक्षा करेगो? अब का होएगो? हमारो ब्रज तो पूरो बह जाएगो। कन्हैया ने कही, अरे ब्रजवासियों चिंता काहे क्यों करो। अरे हमारो देवता ने जब पूजा करी है जा देवता की हमने, तो वही देवता हमारी रक्षा भी करेगा।
तुम थोड़ो धैर्य धारण करो। अरे नेक विश्वास तो करो मेरे गिरिराज जी पर। चलो आओ, सब गिरिराज महाराज की शरण में चलो। और सब ब्रजवासियों को लेकर के छोटे से 7 वर्ष के कन्हैया गिरिराज जी की तलहटी में आए और सब गिरिराज महाराज से प्रार्थना करने लगे, हे गिरिराज महाराज, देखो देवराज इंद्र नाराज है गयो और हम सब आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। और सब ब्रजवासियों ने जब प्रेम से नेत्र बंद करके गिरिराज महाराज से प्रार्थना करी तो भगवान बोले, सुनो ब्रजवासियों, मेरे देवता ने मेरे कान में आकर के कछु कह दिए। अच्छा कन्हैया, का कहिए भैया तेरे देवता ने? बोले मेरे देवता ने कही है कि ज्यादा पानी बरस रो हुए तो भैया तुम सब मिलकर के मुंह को उठाए लो और छाता बनाए करके सब मेरी छत्र छाया में आ जाओ, वो इंद्र तुम्हारो कछु ना बिगाड़ पावेगा। ब्रजवासी तो आश्चर्यचकित हो गए। अरे कन्हैया, भैया ये इतनो लंबो चौड़ो 7 कोस को तेरो देवता हम पे उठ जाएगो? कन्हैया ने कही, अरे देवता ने कही है तो उठ ही जाएगा, चलो सब मिलकर के एक बार प्रयास करें। और भगवान ने बड़ी सहजता से इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमिव बालकः। और 7 वर्ष के छोटे से कन्हैया ने गिरिराज महाराज को ऐसे उठा लिया जैसे बरसाती छत्ते को छोटे छोटे बालक उखाड़ लेते। 7 वर्ष के कन्हैया ने गिरिराज महाराज को अपने बाएं हाथ की इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। और आज गिरिराज जी को धारण करने से भगवान का एक नाम गिरधारी पड़ा है। बोले गिरधारी भगवान की। कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन तक अपनी इकन्नी उंगली पर धारण करके रखा और सब ब्रजवासियों से बोले, आ जाओ, सब गिरिराज जी की शरण में आ जाओ। और सब ब्रजवासी अपनी अपनी बैलगाड़ियां ले करके सब गिरिराज जी की छत्र छाया में आ गए। और महाराज सब ब्रजवासी भी अपनी अपनी लाठियां, डंडे, हाथ, कंधे सब लगा करके खड़े हैं। और सब ब्रजवासियों को ऐसा ही लग रहा है, यही प्रतीति हो रही है कि हम सब मिल करके गिरिराज जी को उठा रखे हैं। सबको ऐसा ही लग रहा है। पर जब स्नेही 7 दिन पूरे होने को आ गए ना, तब ब्रजवासी बोले, कन्हैया भैया आज 7 दिन है गए गिरिराज जी को उठाए, पर हम तोकू देख रहे हैं कि तू एक ही अंगुरिया लगाए खड़े हो है, भैया तेरे हाथ में दर्द ना है भाई? अरे हमारो तो जे हाथ थक जाए तो जे हाथ लगा लें, दोनों हाथ थक जाए तो नेक कंधा लगा लें, जे कंधा थक जाए तो ये लगा लें, और भैया नेक कंधा थक जाए, हाथ थक जाए तो नेक सिर के सहारे खड़े है जाएं, अपने हाथ पाँव सीधे कर लें। पर कन्हैया तोकू देख रहे हैं आज 7 दिनाते एक ही अंगुरिया पे खड़े हो, भैया तेरे हाथ में दर्द ना है रही? कन्हैया भैया देख, ज्यादा मेहनत मत करियो, नहीं तो परेशान हो जाएगा, जा थोड़ी देर तू आराम कर ले और तू चिंता मत करियो, हम सब मिल करके गिरिराज जी को उठा लेंगे। कन्हैया को तो हंसी आ गई। अरे ब्रजवासियों, मेरे बिना अकेले उठा पाओगे? अच्छा तो तू ये सोच रो है गिरिराज जी को तूने अकेले ही उठा रखा? अरे कन्हैया रहने नहीं तो तोकू अभिमान है जाएगा कि गिरिराज जी को अकेले मैंने ही उठायो, जा करके थोड़ी देर आराम कर ले। और जब ब्रजवासियों ने बहुत कहा तो भगवान ने कहा, ठीक है संभालो गिरिराज जी को। और भगवान ने नेक ही अंगुरिया नीची करी कि गिरिराज जी तो नीचे आए और सबके डंडा चटाचट टूटे। और सब ब्रजवासी बोले, अरे कन्हैया भैया संभाल 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 संभाल। और पुनः भगवान ने अपना हाथ ज्यों का त्यों कर लिया।
और ब्रजवासी तो सब आश्चर्यचकित है गए। अरे अब तक तो हम यही सोच रहे कि हम सब ने मिलकर के उठा रखो, भैया आप पतो पड़ी ये छोटे से नन्हे से कन्हैया ने अकेले ही गिरिराज जी को उठा रखो। जरा हटाओ तो अपने अपने कंधा सिर सब। और सब ब्रजवासी गिरिराज जी से अलग हट करके खड़े हो गए और गिरिराज मात्र भगवान की कन्नी उंगली पर धारण रहा। सब ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे, कन्हैया भैया एक बात बता, तू कोई बहुत बड़ो देवता है या साक्षात भगवान ही है? भैया हमारे घर में भी 7-7 वर्ष के बालक हैं, पर कोई भी 7 वर्ष को बालक इतने लंबे चौड़े श्री गिरिराज जी को अपनी इकन्नी उंगली पर नहीं उठा सके। तो आज कन्हैया तो ये हमारी सौगंध है, आज तो ये बतानो ही पड़ेगो तू कौन है, तूने गिरिराज जी को कैसे उठा लियो? और भगवान क्या कहते हैं, कछु माखन को बल बड़े हो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। अरे ब्रजवासियों, मैं कोई भगवान ना हूं। अरे मैंने जो गोपिन को इतनो चुरा चुरा करके माखन खायो ना, कछु तो वाते मेरो बल बढ़े हो, और कछु तुम गोपिन ने सबने गोपन ने मेरी सहायता करी, और श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरिराज उठा ली। सब गोप तो आश्चर्यचकित हो गए। कन्हैया एक बात तो बता, चल माखन तो तूने खायो और श्री किशोरी जी की कृपा भी ठीक है, पर हम सबन ने तेरी कैसे सहायता करी, जे बात बता। तो कन्हैया ने कही, सुनो ब्रजवासी, ये जो मेरो गोवर्धन देवता है ना, यानी मोकू एक मंत्र दे राखो है, और वह मंत्र को ऐसो चमत्कार है कि मैं वह मंत्र को जब जपूं तो जैसे ही मैं वह मंत्र को जपने लगो कि तुम सब टुकुर टुकुर मोकू देखवे लग गए, और जैसे ही मैं गिरिराज उठाए हुए लगो तो तुम सबन की शक्ति मुँह में आ गई और मैंने अकेले ने गिरिराज उठा लिया। सब ब्रजवासी बोले, अच्छा तो ये बात है। अरे नंद के लाला, अब तक तो तू हमारो माखन चुरातो, वो बात तो ठीक है, पर कन्हैया आज तूने हम सबन की ताकत भी चुरा ली, हम सबन की शक्ति तूने चुरा ली। मधुमंगल बोले, ओ भगवान का सखा है मधुमंगल। मधुमंगल बोले, अरे मैं तो पहले ही समझ गए हो, कछु ना कछु गड़बड़ जरूर है। अरे नहीं तो ये कन्हैया को मैंने कितनी बार कबड्डी में हरायो, कुश्ती में गिरायो, पर आज मैं आश्चर्यचकित रह गए हो कि ये नन्हे से कन्हैया ने अकेले गिरिराज कैसे उठा लिया। अब पतो पड़ी जब मंत्रंतैया ने सबरी ताकत हमारी ले ली, तो अब मुंह में धरोई का हतो जो मैं गिरिराज उठाता। और सब ब्रजवासियों को भगवान ने बात जचाए दी, और सब ब्रजवासियों को लगा, हाँ ये हमारो कन्हैया कोई भगवान ना है भैया, ये तो अपने ही सखा है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और धीरे धीरे जब 7 दिन पूरे होने को आए तो इंद्र ने सोचा, चल करके देखूं तो सही कि ब्रज का क्या हाल है। अरे मूसलाधार वर्षा की है मेघमंडलों ने, अब तक तो पूरा ब्रज बह गया हो गया जल में। पर सुखदेव जी कहते, राजन 7 दिन के बाद जब इंद्र ने आकर के ब्रज में गिरधारी बने गोविंद का दर्शन किया तो सब समझ गया। मेघमंडलों से पूछा, अरे इतना जल जो तुमने बरसाया वो कहाँ गया? मेघमंडलों ने कहा, सरकार पूरी टंकी हमने खाली कर दी, जितना जल था सब बहा दिया। और अब इंद्र को समझ में आई बात, आकाश साफ हो गया, और आज 7 दिन के बाद सब ब्रजवासी भगवान के कहने पर वृंदावन अपने अपने घर लौट आए। और भगवान ने श्री गिरिराज महाराज को यथास्थान जो का त्यों
जहां से उठाया था वहीं पर स्थापित कर दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापया मास लीलया। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। पर सब ब्रजवासियों के मन में एक बात आ रही है कि अवश्य ही ये जो नंद का लाला है ना, कन्हैया, ये कोई साधारण नहीं है। आज सब ब्रजवासियों ने एकांत में नंद बाबा को घेरा है और नंद बाबा से सब ब्रजवासी पूछने लगे, बाबा आज तो को हमें बतानो ही पड़ेगो कि ये कन्हैया तेरो छोरा है का। नंद बाबा ने कही, लो ब्रजवासी, अरे मेरो छोरा ना है तो कौन को छोरा है। ब्रजवासियों ने कही, बाबा देख तू बुरो मत मानियो, पर तेरो कन्हैया ऐसे काम करे भैया जो छोटे बालक के, साधारण बालक के बस की तो बात ना है। अवश्य या में कोई दैविक शक्ति है या कोई ये बहुत बड़ो देवता है। और नंद बाबा तो ब्रजवासियों की बात पर हंसने लगे और हाथ जोड़ करके बोले, अरे ब्रजवासियों सुनो, आज मैं तुम सबको एक रहस्य की बात बताऊं। अरे जो मेरो कन्हैया है ना, एक दिना गर्गाचार्य जी मेरे घर में आए और मैंने महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि हे गर्गाचार्य जी महाराज, मेरे लाला को नामकरण कर दो तो बड़ी कृपा होएगी। पर गर्गाचार्य जी ने कही कि एकांत में चुप ही नाम धरवा लो तो रख सके हैं। तो भैया मुँह को क्षमा करियो, मैंने काऊ को ना बुलायो और अकेले में चुप ही लाला को नाम धरवा दियो। पर वाह बाबा ने मेरे लाला के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की कि हर युग में या को जन्म होयो करे और भगवान नारायण के समान गुण वालो है तेरो लाला। तस्मानंद कुमारोयम नारायण समो गुणैः। ये तेरो लाला गुण में, सौंदर्य में, ऐश्वर्य में हर प्रकार से नारायण के समान है। तो भैया, और वो बाबा की एक एक बात बिल्कुल सच्ची निकल रही है। परंतु मैंने तो एक ही बात समझी है, क्या कि मैं जो दिन रात नारायण को भजन करूं ना, तो भजन करके नारायण ते एक ही बात कहूं, एक ही प्रार्थना करूं कि हे नारायण मेरे लाला पर कृपा करियो, मेरे लाला की रक्षा करियो। तो ब्रजवासियों, ये जो मेरो लाला है ना, यहाँ पे नारायण कछु विशेष ही प्रसन्न है। अरे कोई भगवान नहीं है, बस यहाँ पर नारायण भगवान की कृपा विशेष है। और ऐसे करके नंद बाबा ने सब ब्रजवासियों को समझाया और नंद बाबा की बात पर ब्रजवासियों को विश्वास हो गया। और इधर इंद्र को जब बात समझ में आई कि ये साक्षात परमपिता नारायण हैं और मुझसे अपराध हो गया जो मैंने परमपिता परमात्मा की परीक्षा ली है। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के दिन श्री गिरिराज महाराज की पूजा हुई और भैया दूज के दिन आकर के ब्रजवासियों ने सबने भैया दूज का उत्सव मनाया है। और तृतीया से नवमी पर्यंत इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की है और दशमी तिथि के दिन एकांत में आकर के इंद्र ने भगवान की स्तुति की है। एकांत पाकर के दशमी तिथि को आज इंद्र आए हैं और भगवान के चरणों में प्रणाम करके बड़ी अद्भुत स्तुति करी। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं भस्त्रजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। हे परम पुरुष, आप सत्व गुण में परिपूर्ण साक्षात परम पिता भगवान नारायण हैं। हे गोविंद, रजोगुण तमोगुण आपको छू भी नहीं सकता। आप इस संपूर्ण जगत के पिता हो, गुरु हो। इस चराचर जगत के केवल एकमात्र स्वामी आप ही हो। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ।
हे गोविंद, मेरे जैसे मानियों का मान मर्दन करने के लिए ही आपने श्री कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण किया है। मैं आपकी शरण में हूँ गोविंद, मेरे अपराध को क्षमा कर दो जो मैंने आपकी परीक्षा ली। भगवान ने कहा, देवराज इंद्र चिंता मत करो। अरे मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ ना, मैं जिस पर कृपा करना चाहता हूँ उसी के अभिमान को मैं तोड़ देता हूँ। धनाभिमानी है तो उसका धन छीन लेता हूँ, पदाभिमानी है तो उसका पद छीन लेता हूँ। इसलिए देवराज जाओ, अभिमान छोड़ करके अपने अहंकार को त्याग करके अपने अधिकार को स्वीकार करो। इस प्रकार से इंद्र ने भगवान की स्तुति करी है और कामधेनु गाय ने आकर के भी गोविंद का आज दुग्धाभिषेक किया है। गायों ने भी आज प्रभु की स्तुति की है। हे गोविंद, हे गोपाल, हम गायों के नाथ तो केवल आप ही हो और आज आपके आने से हम सब गायें आज सनात हो गई हैं। देवराज इंद्र ने और गौ माता कामधेनु ने आकर के आज भगवान को गोविंद नाम दिया है। आज भगवान का नाम गोविंद हो गया। बोली गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार इंद्र क्षमा याचना करके भगवान की परिक्रमा लगा करके प्रणाम करता हुआ वापिस स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसके बाद एक दिन भगवान ने ब्रजवासियों की इच्छा पर ब्रजवासियों को अपने श्रीधाम वैकुंठ का दर्शन कराया है। पर कोई भी ब्रजवासी वैकुंठ के दर्शन से आनंदित नहीं हुआ। कन्हैया ने पूछा, ब्रजवासियों कैसो लग्यो मेरो वैकुंठ? ब्रजवासियों ने कही, कन्हैया भैया बहुत बढ़िया है तेरो वैकुंठ, बहुत सुंदर है, पर एक बात कहें कन्हैया, तू बुरो मत मानो। कितनो ही तेरो वैकुंठ बढ़िया है भैया, पर हमारे वृंदावन जैसो आनंद ना है वैकुंठ में। कन्हैया ने कही, अच्छा क्या कमी है मेरे वैकुंठ में, जरा बताओ तो। ब्रजवासियों ने कही, सबसे बड़ी कमी तो तोते कोई बोल ना सके, तेरे पास कोई जा ना सके, तेरे संग कोई बैठ ना सके, तेरे संग खा ना सके, तेरे संग खेल ना सके। भैया क्या करेंगे ऐसे वैकुंठ को हम? अरे वाते तो हमारो वृंदावन लाख गुना बढ़िया है। अरे चाहे तेरे संग जैसे बैठे, चाहे तेरे संग खेलें, अरे कान पकड़ के तो को घोड़ा तक बना ले और तेरे संग बैठ करके खूब खावें, तो भैया जो आनंद तेरे संग श्रीधाम वृंदावन रहवे को है वो वैकुंठ में कहाँ धरे हो? और कन्हैया हमारी तो एक ही प्रार्थना है भैया, हम ब्रजवासी को तू सदा अपने श्रीधाम वृंदावन में ही राखियो। बोले श्रीधाम वृंदावन की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। तो भगवान के दिव्य ऐश्वर्य स्वरूप दर्शन का करने के बाद अब श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। बोले श्री राधा रानी सरकार की। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। यहाँ से महारास का सुखदेव जी ने प्रारंभ किया। रात्रि कैसी है महारास की? शरदोत फुल्ल मल्लिका, जो बेला चमेली आदि सुगंधित पुष्पों से रात्रि बड़ी विभूषित हो रही है। चांदनी की शोभा चारों ओर छिटक रही है। पूर्णिमा तो वैसे ही सुंदर होती है,
और शरद की पूर्णिमा का तो कहना ही क्या। और ऐसे शारदीय सौंदर्य को देख करके आज माधव के मन में गोपियों के साथ विहार करने की इच्छा जागृत हुई, रमण करने की इच्छा हुई। तो आज भगवान ने श्री राधा रानी का, श्री किशोरी जी का आश्रय लेकर के बड़ी प्यारी बंशी बजाई है। यमुना तट पर श्याम सुंदर पधारे और श्री राधा रानी का स्मरण करते हुए आज कन्हैया ने बड़ी मधुर बंशी बजाई। और बंशी की तान जहां गोपियों के कान में सुनाई पड़ी कि जितनी ब्रजमंडल की गोपियां थी सब मुरली की तान सुन करके अपना घर द्वार छोड़ करके दौड़ी चली आई हैं श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए। भगवान ने 2 बार वंशी वादन किया है और दोनों ही बार परिणाम भिन्न भिन्न हुआ है। पहले श्री सुखदेव जी ने वेणु गीत में जब वंशी का वर्णन किया है ना, तो कहते हैं कि सर्वभूत मनोहरम। ब्रज में जब पहले कन्हैया की बंसी बजी तो प्राणी मात्र, जीव मात्र सबका मन उस बंशी ने मोह लिया। जो जड़ थे वो चेतन हो गए, जो चेतन थे वो जड़ हो गए। पाषाण भी वंशी सुनकर के द्रवीभूत हो गए। यमुना की धारा सब स्तब्ध हो गई। पर आज जब महाराज की इच्छा से श्याम सुंदर की बंसी बजी है ना, तो आज ऐसा नहीं हुआ। आज जो बंसी है वो सबने नहीं सुनी। जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम। आज की बंसी केवल ब्रज गोपियों ने ही सुनी, और गोपियों में भी वो गोपियां जिन्हें भगवान महाराज का वचन दे चुके हैं। केवल आज उन्हीं गोपियों ने ही भगवान की मधुर वंशी का रसास्वादन किया है। केवल उन्हीं गोपियों को आज प्रभु की वंशी सुनाई दी। और आज गोपियां सब महात्मा ही हो गई। महात्मा का स्वरूप क्या है? जो तिनके की तरह इस संसार को त्याग दे, उसी का नाम महात्मा है। और आज गोपियां भी सब महात्मा बन गई, क्योंकि जहां वंशी सुनाई दी कि इस जगत के सारे व्यवहार को एक तिनके की भांति त्याग करके सब दौड़ पड़ी। पंचम भूले देह सुध, छठे भावना रास की, और तब पावे रस रीति कछु, श्री स्वामी हरिदास की। हरिदास महाप्रभु कहते हैं कि पंचम भूमिका में जब साधक इस शरीर का भान भी भूल जाता है, तब जाकर के वो महारास का अधिकारी बनता है। और आज गोपियों की भी यही स्थिति हो गई। जहां वंशी की धुन सुनी कि अपने देह की सुध बुध ही खो बैठी। जो गोपी जिस कार्य को अपने घर में कर रही थी, जहां वंशी सुनाई दी कि छोड़ करके दौड़ पड़ी श्री कृष्ण की ओर। एक गोपी बैठी बैठी गैया दो रही थी, और जहां वंशी की धुन कान में पड़ी कि दूध का बर्तन वहीं पटक दियो, और चल पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी चूल्हे पर बैठी बैठी खीर बना रही थी,
और जहां वंशी सुनी कि श्याम सुंदर बुला रहे हैं, कढ़ाई चूल्हे पर धरी ही छोड़ दी और कड़छी हाथ में लेकर के ही चल पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी नेत्रों में काजल लगा रही थी और इतने में ही वंशी बजी तो एक आंख में लगाया और दूसरी में बिना लगाए ही चल पड़ी श्री कृष्ण की ओर। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी और जहां वेणु रव सुनाई दिया कि भूल गई कौन सी वस्तु कहां पहननी है और सब उल्टा सीधा श्रृंगार करके माथे पर लगाने वाली बिंदी गाल पर लगा ली, हाथों में पहनने वाले कंगन पैरों में पहन लिए, पैरों में पहनने वाली पायल हाथों में पहन ली, आंखों में लगाने वाला काजल सब गालों पर ही पोत लिया और सब उल्टा सीधा श्रृंगार करके गोपी चल पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी तो नीचे पहनने वाला लहंगा ऊपर पहन लिया, ऊपर के वस्त्र नीचे पहन लिए, उल्टी सीधी चुनरी लपेट करके चल पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। आज रुकती भी कैसे हैं? क्योंकि आज इन गोपियों के मन को श्याम सुंदर ने चुरा लिया है। गोविंदाप हितात्मानो, वंशी की तान सुना करके आज प्यारे श्याम सुंदर ने सबके मन को आज अपहरित कर लिया। उस चित्त चोर ने आज सब गोपियों के चित्त को चुरा लिया और एक गोपी को तो पकड़ करके महाराज उसके पति ने कमरे में ही कैद कर दिया और बाहर से ताला बंद कर दिया और अब तो गोपी बाध्य हो गई, क्या करे। इतनी पीड़ा हुई, इतने विरह की अग्नि उसके अंदर हृदय में जलने लगी कि तुरंत उस गोपी ने पद्मासन लगाया और प्यारे श्याम सुंदर के श्री चरणों का दर्शन करते करते जहुर गुणमयम देहम सत्य प्रक्षीण बंदना, और श्याम सुंदर की विराग्नि में जल करके उसने अपने तुरंत त्रिगुणात्मक शरीर का त्याग किया और सबसे पहले गोपियों से पहले ही वो पहुंच गई। परीक्षित ने यहां प्रश्न किया है, गुरुदेव इतनी ऊंची स्थिति कि विराग्नि में तप करके योगाग्नि में अपने शरीर को ही भस्म कर दिया, इतनी ऊंची स्थिति इन ब्रज की साधारण गोपियों की कैसे हो गई? सुखदेव जी कहते, राजन ये जो ब्रज की गोपियां हैं ना, ये साधारण स्त्री नहीं है। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। ब्रज में जो गोपियां बन करके आए हैं ना, ये सब बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हैं, वेदों के मंत्र हैं। इन गोपियों के भी कई रूप हैं। प्रभु श्री राम वनवास काल में जब दंडक वन में विचरण कर रहे थे ना, तो दंडक वन में रहने वाले जितने साधु संत थे, उन सबने जब श्री राम प्रभु के सौंदर्य का दर्शन किया तो उनकी भी इच्छा हुई कि हम इनकी भामिनी बन करके इनकी सेवा करें। तो श्री राम ने उनकी इच्छा को समझा, जाना, पर बोले इस समय हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा में बंधे हैं, अगले अवतार में आपकी इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। तो त्रेता के संतों की इच्छा भगवान द्वापर में पूरी कर रहे हैं। दंडिकारण्य वन के सब संत साधु महात्मा द्वापर में ब्रज की गोपी बन करके आए हैं, जो प्रभु का प्रेम रस रसास्वादन करना चाहते हैं। इन गोपियों के भी कई रूप हैं, कोई श्रुति रूपा है,
कोई मुनि रूपा है, कोई साधन सिद्धा है, कोई नित्य सिद्धा है, कोई दैत्य कन्या है, कोई मत्स्य कन्या है। ये सब गोपियों के विविध रूप हैं। गोपी इंद्रहि कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, मतलब जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान करे वो गोपी। जिसके नेत्र सदैव श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहें, जो हाथ सदैव श्री कृष्ण की सेवा करना चाहें, समस्त इंद्रियां केवल श्री कृष्ण के लिए ही हों, बस उसी का नाम गोपी। और वो कोई भी हो सकता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सब गोपियां महाराज भगवान की वेणु रव सुन करके खिंची चली आई हैं। और सब गोपियों के आते ही प्यारे श्याम सुंदर ने गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्ची ब्रूतागमन कारणम। सुस्वागतम सुस्वागतम। आओ आओ देवियों, मैं तुम सबका स्वागत करता हूँ। परंतु फिर कहते हैं ब्रूतागमन कारणम। पहले तो स्वागत किया है और फिर कारण पूछा। ठीक है, तुम आई हो, तुम्हारा स्वागत है, पर क्यों आई हो, आने का कारण तो बताओ। इतनी रात्रि में अब गोपियां बेचारी क्या कहें। और जो श्याम सुंदर ने प्रश्न किया, सब गोपियां मुंह लटका करके खड़ी हो गई, नेत्र नीचे की ओर कर लिए। क्या कहें। अरे पहले तो वंशी में हमारा नाम लेकर के हमें बुलाया, और जब हम अपना सब कुछ त्याग करके आ गई हैं और अब पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। जिसने निमंत्रण दिया है तो उसको पता होना चाहिए कि हमने क्यों बुलाया है। अरे पहले तो वंशी बजा करके हमें निमंत्रण दिया, हमें बुलाया, और हम आ गई हैं तो यही पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। क्या कहें। तो श्याम सुंदर ही बोले, अच्छा अच्छा समझ गया, आज शरद पूर्णिमा है तो रात की चांदनी देखने आई होगी वन में। पर देवियों, जंगल में चांदनी देखो ठीक है, अच्छी बात है, पर जंगल में चीता शेर भालू भी तो रहते हैं, बहुत से हिंसक जानवर हैं। अरे किसी ने देख लिया तो नाश्ता कर जाएंगे तुम्हारा। अकेली स्त्री का रात्रि में वन में रहना ठीक नहीं है, इसलिए जाओ, घर लौट जाओ। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश करी रंजितम। देख ली ना चांदनी, जाओ अब घर जाओ। और जहां गोपियों ने सुना तो सिर हिला दिया, नहीं हम ये चांदनी देखने नहीं आई हैं। ओहो, तो लगता है घर में कोई खटपट हो गई, पति से झगड़ा हो गया होगा, इसीलिए घर छोड़ करके चली आई। पर देवियों सुनो, घर में कितनी ही खटपट क्यों ना हो जाए, पर किसी भी कुलीन स्त्री को किसी भी स्थिति में अपना घर त्याग करके नहीं जाना चाहिए। अरे पति चाहे जैसा भी क्यों ना हो, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोगे धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सु बिरपातकी। अरे पति चाहे क्रोधी हो, वृद्ध हो, निर्धन हो, रोगी हो, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, पर किसी भी स्त्री को किसी भी परिस्थिति में अपने पति का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। और तुम तो देवियों सब पतिव्रता स्त्री हो, और पति की सेवा ही स्त्री का परम धर्म होता है, इसलिए जाओ, घर लौट जाओ, घर चली जाओ। पर इतना कहने पर भी जब गोपियां नहीं गईं
तब भगवान ने कहा, सुनो, एक पतिव्रता स्त्री का क्या महत्व होता है, इसके लिए मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती, बहुत सेवा करती। एक दिन पति बाहर से कहीं आए तो दोनों पति पत्नी बैठ करके बातें करने लगे। पर थोड़ी देर में अचानक पति को नींद आने लगी तो वह पत्नी की गोद में ही सिर रख के सो गया। उनका एक छोटा सा बच्चा भी था, 6 महीने का। वो घोटुन के बल चलते चलते अग्नि कुंड तक आ गया। पर स्त्री ने देखा कि यदि मैं उठ करके जाती हूं तो मेरे पति की नींद भंग हो जाएगी, पति की सेवा मुझसे छूट जाएगी, मेरा पातिव्रत्य भंग हो जाएगा। और यदि नहीं जाती हूं तो मेरा बच्चा अग्नि में जल करके भस्म हो जाएगा। तो उस स्त्री ने सोचा कि मैं क्या करूं। तो उस स्त्री ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए कि मैं अपना पातिव्रत्य नष्ट नहीं करूंगी, भला ही मेरा बच्चा जल करके क्यों ना राख हो जाए। तो गोपियों, उस स्त्री के पातिव्रत्य के प्रभाव से अग्नि शीतल हो गई। थोड़ी देर में जब पति की नींद खुली तो उस स्त्री ने दौड़ करके जा करके देखा तो उसका बालक अग्नि कुंड में महाराज किलोले कर रहा, खेल रहा है। उस स्त्री के पातिव्रत्य के धर्म से अग्नि ने भी अपना गुण त्याग दिया। इतना महत्व होता है पतिव्रता स्त्री का। इसलिए जाओ, अपने पति की सेवा करो, घर लौट जाओ। पर इतना कहने पर गोपियों ने सोचा, अब भी यदि हम मौन रही तो ये उपदेश देते ही रहेंगे, कुछ तो अब हमें भी इन्हें जवाब देना होगा। एक गोपी बोली, प्यारे श्याम सुंदर, हम जब से आई हैं तुम कहते चले जा रहे हो, जाओ घर लौट जाओ, बहुत उपदेश दे रहे हो, ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण नहीं हैं। सुनो, हम भी तुम्हें एक पतिव्रता स्त्री का ही उपाख्यान सुनाती हैं। अच्छा सुनाओ। बोली, एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की बड़ी सेवा करती, पति के जगने से पूर्व जगती, पति को भोजन पवा करके उसके बाद स्वयं भोजन करती, पति की खूब सेवा करती। पर अचानक कुछ दिन के लिए पति को बाहर जाना पड़ा तो वो स्त्री बड़ी दुखी हो गई कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। पति ने बहुत समझाया पर स्त्री जब नहीं मानी तो पति ने क्या किया, एक मिट्टी की प्रतिमा बना दी और बोला, देवी जब तक मैं लौट करके ना आ जाऊं तुम इस प्रतिमा को मेरा ही स्वरूप समझना, तुम इसी की पूजा करना, इसी की सेवा करना पति रूप में। और वो प्रतिमा दे करके पति तो विदेश चला गया और अब वो पतिव्रता स्त्री नित्य प्रतिमा की ही खूब सेवा पूजा करती, उसी में पति भाव रखती। पर थोड़े समय के बाद जब पति लौट करके आया तो वो स्त्री अंदर बैठी उस प्रतिमा की सेवा कर रही थी और पति देव बाहर आकर के द्वार खटखटाने लगे, साकर खटखटाने लगे और अंदर वो पतिव्रता स्त्री विचार करने लगी कि यदि मैं सेवा छोड़ देती हूं तो मेरा पातिव्रत्य भंग हो जाएगा और यदि नहीं खोलती हूं तो भी पातिव्रत्य भंग होता है। तो वो स्त्री निर्णय नहीं कर पा रही है कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। तो गोपियां कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर, अब आप ही बताओ कि ऐसी स्थिति में उस स्त्री को क्या करना चाहिए। श्याम सुंदर ने कहा, लो ये भी पूछने की बात है। अरे जब सच्चे पति आ गए, जब असली पति आ गया तो फिर मिट्टी की प्रतिमा की पूजा करने की, सेवा करने की क्या जरूरत है। तुरंत सेवा छोड़ करके, द्वार खोल करके अपने पति का स्वागत करना चाहिए।
गोपियां मुस्कुरा पड़ी, श्याम सुंदर आपने अपने श्रीमुख से ही न्याय कर दिया। अरे जब सच्चे पति, क्योंकि आत्मा के पति तो केवल परमात्मा ही हैं, तो जब सच्चे पति आप हमें प्रत्यक्ष मिल गए हो, हम आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ी हैं, तो फिर इन मिट्टी के पतियों की सेवा करने क्यों जाएं? ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बर ये गोपाल जो जाति चूड़ लो अमर है जाए। अरे जितने भी संबंध हैं ना, केवल शरीर तक के ही हैं। शरीर है तभी तक इस शरीर के माता पिता हैं, संतान है, पति है, सब हैं, पर जहां ये शरीर गया तो इस शरीर के संबंध भी साथ में ही चले जाते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। और जब गोपियों ने इस प्रकार से समझाया तो श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। और श्याम सुंदर ने जब गोपियों के प्रेम को समझा तो भगवान ने गोपियों के साथ बहुत सुंदर रास करना प्रारंभ कर दिया। अरे 10 रुपए की या 20 रुपए की कोई चीज हम बाजार से यदि खरीदते हैं तो पहले 10 बार उस वस्तु को देखते हैं कि कहीं टूटी फूटी तो नहीं है। और सब प्रकार से जब हमारा मन उस वस्तु के प्रति संतुष्ट हो जाता है, तब जाकर के हम 10-20 रुपए की कोई वस्तु बाजार से खरीदते हैं। तो जो भगवान गोपियों को अपना दिव्य अलौकिक दिव्य प्रेम का रस प्रदान करना चाहते हैं, तो वो थोड़ी तो गोपियों की परीक्षा लेके देखेंगे कि आई तो है मेरे पास चल करके, पर यदि संसार की वासना इनके हृदय में है तो इनका आना व्यर्थ है। और यदि समस्त संसार त्याग करके आई हैं, तब तो ये केवल मेरी ही है। तो भगवान ने गोपियों की पहले परीक्षा ली है। और अब गोपियों को जब भगवान ने देखा परीक्षा में पास हो गई, उनके प्रेम को जब भगवान ने समझा कि मेरे प्रति इनके हृदय में अतिशय प्रेम है, तो भगवान गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करने लगे। जितनी गोपियां थी अनंत श्री कृष्ण प्रकट हो गए। और सुंदर राधा माधव की अद्भुत झांकी है। और भगवान ने गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करना, नृत्य करना, नाचना प्रारंभ कर दिया। अद्भुत नृत्य कर रहे हैं गोविंद गोपियों के साथ। परंतु नाचते हुए राधा माधव का दर्शन जब गोपियों ने किया ना, तो गोपियों के मन में अहंकार हो गया, अभिमान का बीज अंकुरित हो गया। अरे देखो तो ये त्रिभुवन पति किस प्रकार से आज हमारे इशारे पर नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। और जहां अहंकार जगा, भक्ति में यदि कुछ बाधा है, प्रेम में यदि कुछ बाधा है, तो बस ये अहंकार ही है। जहां गोपियों के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ कि तत्क्षण भगवान श्री किशोरी जी को लेकर के समस्त गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। और जहां भगवान अंतर्हित हुए, अंतर ध्यान हुए कि सब गोपियां विरह में कातर हो गईं, जलबिन मछली की तरह तड़पने लगी, जैसे मणिधर सर्प की मणि मानो किसी ने छीन ली हो। सब गोपियां इधर उधर दौड़ने लगी हैं, बरगद से पूछ रही हैं, पीपल से पूछ रही हैं, हे भैया बरगद, हे भैया पीपल, तुम ही बताओ कि अपनी शाखाओं फैला करके देखो कि हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़ करके कहाँ चले गए। तुलसी से पूछ रही हैं,
कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर बिभ्रद दृष्टस्ते तु प्रिय अच्युता। और सुखदेव जी कहते राजन को जड़ को चैतन्य करी ना कछु जानत विरही जन। वृक्षों से पूछ रही हैं, पशु पक्षियों से पूछ रही हैं, आकाश से पूछ रही हैं, पृथ्वी से पूछ रही हैं, तुम ही बताओ कि हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़ करके कहाँ चले गए। दौड़ी दौड़ी विचरण कर रही हैं और इधर भगवान श्री किशोरी जी को जब ले गए हैं तो चलते चलते श्री किशोरी जी ने कहा श्याम सुंदर मैं चलते चलते थक गई हूँ। भगवान ने कहा प्यारी जू थक गई हैं तो सकंद आरूह्यताम, आओ मेरे स्कंद पर मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे श्री राधा जी ने कंधे पर बैठने के लिए पैर उठाया कि भगवान श्री किशोरी जी को भी छोड़ करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं सावधू रंग तप्यत, वो वधु भी एकदम से संतप्त होकर के मूर्छित होकर के गिर पड़ी। और विरह में कातर विरागनी में संतप्त होती हुई गोपियां जब आई हैं और आकर के श्री किशोरी जी को इस अवस्था में देखा है तो उन्हें सचेत करते हुए लेकर के राधा रानी को यमुना तट पर सब गोपियां पधारी हैं। और यमुना तट पर श्री किशोरी जी को बिठाया है और किशोरी जी के आसपास सब गोपियां आकर के बैठ गई हैं। और आज इन गोपियों ने प्यारे श्याम सुंदर की दर्शन की लालसा से बहुत सुंदर गीत गाया है जिसका नाम है गोपी गीत। और इस गोपी गीत की महाराज बड़ी महिमा शास्त्रों में लिखी है। भागवत जी में तो लिखा है कि जो भी साधक इस गोपी गीत का नित्य पाठ करता है ना उसे गोविंद दर्शन अवश्य देते हैं। बहुत महिमा है क्योंकि इस गोपी गीत को सुनकर के भगवान प्रकट हुए हैं। तो विरह में कातर आज गोपियां कृष्ण दर्शन की लालसा से गीत गा रही हैं। आइए दो चार श्लोक हम भी गोपी गीत के बड़े प्रेम से भाव से श्रवण करें। गोप्यः जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयति इंदिरा
सुख उदेवा सात्वता बिहारी भगवान की। बहुत सुंदर ये गोपियों के द्वारा गाया गया मधुर गीत है। विरह में कातर होकर के श्याम सुंदर की दर्शन की लालसा से गोपियां गा रही हैं। जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा। प्यारे, जब से ब्रज में आप पधारे हो तो इस ब्रज की शोभा बैकुंठ से भी कई अधिक हो गई है। अरे ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी श्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही। जो लक्ष्मी कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, परम चंचला है, कभी यहां तो कभी वहां, पर वो लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़ करके ब्रज में आकर के आज आपकी सेवा कर रही है। धन्य है श्री धाम वृंदावन, धन्य है ये ब्रज। प्यारे, आपकी तो प्रतिज्ञा है कि एक बार जो मेरा हो जाता है, एक बार जो आकर के मुझसे कह देता है कि प्यारे बुरो भलो जो कछु सो तेरो, मैं जैसा भी हूं गोविंद आपका हूं, तो फिर आप उसे समस्त प्रकार से अभय प्रदान कर देते हैं। और प्यारे, आज हम आपकी होकर के भी इस प्रकार से वन में भटक रही हैं, क्या हम आपकी भक्त नहीं हैं? हमारे मनोरथ को पूर्ण क्यों नहीं कर रहे? प्यारे, हमें दर्शन दो, हमें छोड़कर के कहां चले गए? आप तो हमारे प्राण हो, क्या प्राणों से पृथक भी भला कोई रह सकता है? और यदि तुम्हें इस प्रकार हमें मारना ही था, अपने विरह असुर में आज क्यों मार रहे हो? और यदि चाहते ही हो मारना तो फिर इतनी बार हमें बचाया क्यों? अरे अघासुर से, बकासुर से, वत्सासुर से, न जाने कितने असुरों से आपने हमारे प्राणों की रक्षा करी, और सब असुरों से बचा करके आज अपने विरह सुर में मारना चाहते हो। और यदि आप ये कहो ना कि तुम्हारे अंदर अहंकार का बीज अंकुरित हो गया है, तो प्यारे, आपके श्री चरणों में तो विश्व वमन कराने की बड़ी अद्भुत शक्ति है। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम क्रीणु कुचेषुना कृंदिरीक्षयम्। गोपियां कह रही हैं, प्यारे, फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, काली नाग के पणों पर नृत्य करके किस प्रकार से आपने उसके सारे विष को वमन करा दिया। तो जो चरण
काली नाग का विश्वमन करा सकते हैं तो हमारे हृदय में भी अहंकार रूपी विष भर गया है। प्यारे, हमारे हृदय में भी अपने श्री चरणों को स्थापित करके इस काली रूपी काम का मर्दन कर दीजिए। कृणु कुचेषु नः कृन्दिरिच्छयम्, विरह में जीवित हो। अरे भक्त तो मेरा वो है जो मेरे वियोग में अपने प्राण ही त्याग दे। भक्त तो मेरे दशरथ थे। दशरथ जी को जब पता चला कि राम नहीं आए तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तनु परिहरि रघुवर विरह रायु गयो सुरधाम। राम राम कहकर के दशरथ जी ने अपने प्राण ही त्याग दिए। एक सेकंड, एक पल का भी समय मेरे वियोग में नहीं सहा। तो प्यारे, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। प्रभु, आप यदि ये कहो कि आपके वियोग में हम जीवित कैसे हैं, तो प्यारे, हम मरना तो चाह रही हैं, चाहती हैं कि इसी क्षण आपके वियोग में हमारे प्राण निकल जाएं, पर आपकी जो कथा है ना, वो हमें मरने नहीं दे रही है। क्योंकि जो आपकी कथा है ना, कथामृतम, ये कथा अमृत के समान है। इसलिए आपकी कथा सुन सुन करके इतना आनंद प्राप्त होता है, आपकी लीलाओं से इतना आनंद आता है कि चाह करके भी हमारे प्राण निकलते नहीं हैं। क्योंकि आपकी कथा तो तप्त जीवनम, संसार में तपे हुए लोगों को शीतल करने वाली है। श्रवण मंगलम, केवल सुनने मात्र से ही मंगल करने वाली है। सुनने के बाद कुछ करना पड़े ऐसा नहीं लिखा है। कह रहे हैं श्रवण मंगलम, आपकी कथा तो सुनने से ही मंगल कर देती है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। और गोपियां कह रही हैं, प्यारे, इस संसार में वही धन्य है, भूरिदा जना, जो आपकी कथा का दान करते हैं। इस संसार में केवल वही जीव धन्य है जो कथा करते हैं अथवा कथा करवाते हैं। सबसे बड़ा दान है किसी को कथा दान करना, ज्ञान दान करना। क्योंकि आपका दिया हुआ दान कभी ना कभी तो नष्ट हो ही जाता है। आपने अन्न दान किया तो अन्न खाया और मल बन करके निकल गया। वस्त्र दान किया तो कभी ना कभी वस्त्र तो फट जाएगा। पर आपने यदि किसी के जीवन को ज्ञान द्वारा बदल दिया, किसी को ज्ञान दान दे दिया, तो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। भूरिदा जना, गोपियां कह रही हैं, संसार में वही धन्य है जो आपकी कथा का दान करता है, जो कथा करवाता है। भूरिदा जना। प्यारे श्याम सुंदर, पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान, हम आपके लिए अपने पति बांधव पुत्र बंधु सबका त्याग करके चली आई हैं। हे प्यारे, हमें दर्शन दो।
आपके विरह में हम संतप्त हो रही हैं। यत्ते सुजात चरणा बुरुहं स्तनेषु भीताशनैः प्रियदधि मही कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तत् व्यथते न किं स्वित् कुर्पादिर्भ्रमति दीर्घवदायुषाम्। हे प्यारे श्याम सुंदर, आपके वियोग में इस शरीर का अंत बस होने ही वाला है। यदि आपने शीघ्र प्रकट होकर के अब हमें दर्शन नहीं दिए तो आपके विरह में संतप्त होकर के हम अपने प्राण ही त्याग देंगे। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रदाः रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। और सुखदेव जी कहते, राजन, कृष्ण दर्शन की लालसा से इस प्रकार से जब गोपियां विरह में कातर होकर के फूट फूट करके यमुना तट पर रोने लगी हैं, और जहां गोपियों की ऐसी स्थिति हुई कि तासामाविर्भुच्छोरिः स्मयमान मुखाम्बुजाः पीताम्बरधरा स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथा। और उसी समय विरह में कातर जब प्यारे श्याम सुंदर ने गोपियों को देखा कि तत्क्षण गोपियों के मध्य श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बोली रास बिहारी भगवान की। और कैसा स्वरूप है प्रभु का। मंद मंद मुस्कान से प्रभु का मुखमंडल खिला हुआ है, पीतांबर ओढ़े हैं, गले में वनमाला है, साक्षात मन्मथ मन्मथ, कामदेव के मन को भी मथने वाला ऐसा अद्भुत सुंदर प्रभु का स्वरूप है। और जब गोपियों ने ऐसा दर्शन किया तब भगवान ने अब गोपियों के साथ पुनः महारास करना प्रारंभ कर दिया। असंख्य गोपियां हैं, असंख्य ही श्री कृष्ण हैं, और सबके बीच में सुंदर राधा माधव विराजमान है। बहुत सुंदर महारास की झांकी है। सब गोपियों के साथ यमुना तट पर प्यारे श्याम सुंदर बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। आइए हम और आप भी प्रभु के इस दिव्य अलौकिक महारास में सम्मिलित होवें। श्याम सुंदर ने आज ऐसी सुंदर बंसी बजाई कि जिसको सुन करके सब गोपियां दौड़ी चली आई। ऐसी बंसी ऐसी बंसी ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। नी में हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी, नी में हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी, नी में हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी। मेरी सुध बिसराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने। दोनों हाथ उठा के ऐसी बंसी बजाई श्याम ने। मस्ती में घूमते हुए हो,
जब पड़ी कानन में, बंसी की धुन जब पड़ी कानन में, बंसी की धुन जब पड़ी कानन में, नींद न आई सखी मेरे नैनन 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 में। मेरी निंदिया उड़ाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने, मेरी निंदिया उड़ाई शाम ने, ऐसी बंसी बजाई शाम ने, ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने। जय हो ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने। बोली रास प्यारे भगवान की ताली सेवा। हरि बोल। बंसी की धुन सुन जिया लहराए, बंसी की धुन सुन जिया लहराए, उठे उमंग और रहा नहीं जाए, उमंग तो रहा नहीं जाए, बंसी की धुन सुन जिया लहराए, बंसी की धुन सुन जिया लहराए, उठे उमंग तो रहा नहीं जाए, उठे उमंग तो रहा नहीं जाए। ऐसी मस्ती चढ़ाई शाम ने, जय हो। मेरी सुध बिसराई शाम ने, ऐसी मस्ती चढ़ाई शाम ने, मेरी सोदर से आई शाम ने। नी मैं हुई दीवानी, जय हो। नी मैं हुई मस्तानी, मनी में हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी, नी मैं हुई दीवानी, नी मैं हुई मस्तानी, मनी में हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी। मेरी सुध बिसराई शाम बिराले। ने, ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सोदर से आई शाम ने, ऐसी बंसी बजाई शाम ने, ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने, ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सोदर से आई शाम ने। मस्ती में झूमते हुए राधे। रास बिहारी भगवान की जय हो। ताली सेवा करते हुए यमुना किनारे शाम बंसी बजावे, यमुना किनारे शाम बंसी बजाए, एक एक गोपी को नाच नचाए, एक एक गोपी को नाच नचाए। जमुना किनारे शाम बंसी बजावे, एक एक गोपी को नाच नचावे, जमुना किनारे शाम को नाच नचाए, एक एक गोपी को नाच नचाए। जय हो ऐसी रास हरि बोल। रचाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने, ऐसी रास रचाई शाम ने, मेरी सोदर से आई शाम ने। ऐसी रास रचाई शाम ने, जय हो। मेरी सुध
हरि बोल बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने मैं हुई मस्तानी मैं हुई दीवानी मैं हुई दीवानी जय हो मैं हुई दीवानी मैं हुई मस्तानी मैं हुई दीवानी मैं हुई मस्तानी मेरी सुध बिसराई श्याम ने ऐसे नहीं, तालियों की सेवा से जय हो। बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने प्रेम से मेरी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने ऐसे बंसी बजाए मेरे मोहना मेरे बाके बिहारी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने दोनों हाथ उठा के मस्ती से मेरी सुध बिसराई श्याम ने वो ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने बोलिए रास बिहारी भगवान की। तो इस प्रकार श्याम सुंदर ने आज ऐसी अद्भुत बंशी बजाई कि सब गोपियां बंशी की धुन सुन करके दौड़ी चली आई और भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार प्रारंभ कर दिया, रास क्रीड़ा करने लगे। और उसी समय कामदेव आ गया। कामदेव को अपने ऊपर बड़ा अभिमान था। आज भगवान ने उसे अनंतानंत गोपियों के मध्य चुनौती दी कि आओ, अब तक तुमने बड़े बड़े योगियों को समाधि से विचलित किया है, पर आज मैं योगी राज श्री कृष्ण तुम्हें अनंतानंत गोपियों के मध्य चुनौती दे रहा हूं। मेरे मन को विचलित करके दिखाओ। हरि बोल। बोली रास बिहारी भगवान की। तो आज महाराज कामदेव आया है और कामदेव ने आज अपने 5 बाण चला दिए। वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, उद्दीपन पर रतिपति कामदेव को पकड़ करके भगवान ने उल्टा टांग दिया। आज कामदेव की बात समझ में आई कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, मैं इन्हें नहीं जीत सकता। तो कामदेव ने प्रभु से क्षमा याचना करते हुए बड़ी सुंदर स्तुति की है और कामदेव ने अपनी स्तुति में भगवान को आज अच्युत नाम दिया है। और यही पराजित कामदेव द्वारिका में आकर के भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन करके प्रकट हुए हैं।